बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान ने पहल इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता था। इंसान के जिस्म में कुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी बहुत ज़रूरी था। इसके लिए अल्लाह ने फल, फूल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा सर उठाए बुलंदो बाला पहाड़, रवां दवां गुनगुनाते चश्मे, बल खाते दरिया, बेकरां समंदर, चांद और सितारे, सूरज, गर्ज के हर वो चीज जो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी थी पैदा की। इन सब चीजों के अलावा इंसान की आराम और सहूलत के लिए चीजों की भी जरूरत थी, वो भी पैदा फरमाई। जमीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए खजाने और वसाइल हैं, मसलन लोहा, चांदी, अबरक, तेल, कोयला और गैसें भी तमाम चीजें इंसान की जरूरत हैं। इनसे इंसान फायदा हासिल कर सकता है। इन तमाम चीजों को जमीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी ज़ीउल अकल और इल्म रखने वाली हस्ती की जरूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई और ओझल चीजों को ढूंढ सके और इन्हें ढूंढ कर निकाले। अपने ही लिए कारआमद बनाने में ये हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है, इंसान को अल्लाह ने अकल और सोचने की, समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। तमाम इंसानों की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा जाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने इतराज किया और कहा, क्या आप जमीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो जमीन में फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफी नहीं हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद ही अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर इसे संवारा और इसे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि तुम इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज्यादा तो आप जानते हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमको सिखाया। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने आदम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने इन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि आसमानों और जमीनों के अंदर सबसे पोशीदा बातों को जानता हूँ? जो कुछ तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो गुरूर करने वालों में से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था? इब्लीस ने कहा, आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। दोस्तों, इब्लीस के मानी मायूस और ना उम्मीद होना है। इसलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से ना उम्मीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फराइज इनके जुम्मे होते हैं वो अदा नहीं करते और जलीलो ख्वार होते हैं। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बर किया और तू जलीलो ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दे दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदे को गुमराह करूंगा और हर तरफ से इनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो। जो कुछ खाना है फरागत से खाओ। एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे।
چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان دونوں کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں، ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہوگا۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، ان کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کام نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا وہی کریں، یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے۔ تو اسی کے ساتھ دوستو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔